नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रपत्र 2 यानी सर्वे फॉर्म कैसे भरते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक सर्वे फॉर्म केवाला के हिसाब से भर के दिखाया हुआ हूँ किस तरीके से भरा जाता है। बहुत सारे रैयत जो है कमेंट कर रहे थे कि फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है और फॉर्म भरने में सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम एक वीडियो बनाए हैं। देखिए, मैंने इससे पहले भी बनाया था लेकिन डायरेक्ट समझाया हुआ था, लेकिन फॉर्म भर के बताया नहीं था। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और कोई भी सर्वे का फॉर्म हो प्रपत्र 2, 3, 1 सारा इसमें हम आपको कवर करेंगे इस वीडियो में, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में कि हम वीडियो बना रहे हैं, आपको सही जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद होता है कि हम लोग भी वीडियो बनाएं और आपको समझ में आए, तभी हम वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। नहीं तो वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा है नहीं, लेकिन दोस्तों मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग अच्छे तरीके से समझे, यही हमारे लिए बहुत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जमीन संबंधित जितना भी जानकारी है सब इस वीडियो पे, इस चैनल पे हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात कि आपको कोई भी जमीन से सलाह या मशवरा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं। बहुत सारे भाई लोग का मैंने जवाब दिया है, बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम आता है उसका भी जवाब दिए हैं। आपका भी कोई सलाह या सुझाव या कोई प्रश्न है तो आप हमें टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि प्रपत्र 2 क्या है। देखिए, प्रपत्र ये है स्वघोषणा। जैसे कि कहा जाता है, जैसे कि आपके पास जमीन है और आप दावा कर रहे हैं कि ये जमीन मेरा है और मेरे पास पेपर है, तो हम प्रपत्र 2 भर के देते हैं सर्वे में। इस आधार पे हमारा सर्वे का प्रक्रिया चालू होता है। यानी सीधा तौर पे समझिए तो ये जो है दावा फॉर्म है कि ये जमीन मेरा है और ये डाटा मैं भर के दे रहा हूँ। आगे का प्रोसेस होता है। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे दोस्तों, बहुत सारा, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा बताते हैं कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रपत्र 2 है, नियम वगैरह सब तो बताया होगा और सारे वीडियो देखे होंगे। हम लास्ट में इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि काफी टाइम से चल रहा है और बहुत सारे लोग भरे भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे रहिए तो का कि दिक्कत आ रहा है, गलत सलत फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भी गलत बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद 4-5 साल सर्वे में काम कर चुका हूँ, मैं एडिटेड में भी। इसके बाद मुझे अच्छे तरीके से पता है और सारे वीडियो में भी मैं बताया हूँ कि किस तरीके से क्या कैसे होता है। और मैं खुद पर्सनली 4 साल काम किया हूँ, तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है और हम आपको सही जानकारी देने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि कवाला के हिसाब से आप कैसे फॉर्म भरिएगा। देखिए, सबसे पहले है राजस्व ग्राम। देखिए, यहाँ मैं अपना राजस्व ग्राम भरे हैं। उसके बाद थाना नंबर, हल्का नंबर। हल्का नंबर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और दोस्तों, हम ये कवाला के हिसाब से भरे हैं, ना कि आपको ऐसे भरे हैं। देखिए, और ये हाइड जो किए हैं पर्सनल चीज है, किसी जिसका भी ये कवाला है वो दिखाने का है नहीं, राइट। तो इसलिए हम ये दिखाए नहीं है, इसीलिए ये हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज से। किसी का प्रॉपर्टीज को सार्वजनिक हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हाइड किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे कवाला के हर एक अंदर में जमीन का विवरणी दिया रहता है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि देखेंगे, यहाँ देखिए हम निकाल लिए हैं, यहाँ राजस्व ग्राम यानी कि आपके कौन से ग्राम यानी मौजा जिसको बोलते हैं, यानी कौन से गांव में आपका जमीन है ये लिखेंगे। उसके बाद उस जमीन का थाना नंबर लिखेंगे, हल्का है तो आप दीजिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद पुलिस थाना, यानी कि आप किस थाना क्षेत्र के अंदर आते हैं वो दीजिए। उसके बाद अंचल भरिए, उसके बाद जिला भरिए। ठीक है, इतना तो सभी लोग समझ गए और आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आते हैं, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है रैयत का नाम व हिस्सा और नाम अंश में कोई हो सहित पिता का नाम। ये इसमें अंश अंश नहीं दिखाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग अंश दिखा देते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है लेकिन आपको लिखना नहीं है। जैसे कि जिसके नाम से कवाला है, देखिए हम कवाला दिखा दे रहे हैं कहाँ रहता है। देखिए, ये रहा कवाला दोस्तों। अब देखिए, लेखाकारी यानी इसका मतलब होता है बेचने वाला, ठीक है। और लेखधारी यानी कि खरीदने वाला इसको कहते हैं। तो ऊपर में बेचने वाला का होगा डाटा और नीचे खरीदने वाला का। तो यहाँ नाम होगा, जितने आदमी का नाम होगा, जैसे 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी मिलकर खरीदे होंगे, सारा का यहाँ लिखा होगा डेटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप ले लेंगे, हम यहाँ से नाम लिखे हैं इसका। देखिए, 1 मिनट, देखिए यहाँ से हम नाम लिखे हैं, रैयत का नाम राम कुमार, यानी इसका एक भाई और है, 2 हिस्सेदार है, तो वो कर देंगे। जैसे आपके पास 4 आदमी का है राम कुमार, वो कर दिए रमेश कुमार, और फिर पिता का नाम महेश कुमार, ठीक है। तो ये दोनों भाई है और इसके नाम से है। यदि आपके केस में यदि 2 अलग अलग आदमी, दोनों का पिता का नाम अलग है, तो ऐसे लिखेंगे राम कुमार, पिता महेश कुमार, फिर रमेश कुमार, पिता जो उसका रहेगा वो ऐसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा अस्थाई पता, यानी कि आप अपना अस्थाई पता देंगे कि आपका घर कहाँ है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, और बिहार का है तो बिहार देंगे। उसके बाद खाता नंबर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप खेसरा नंबर भरेंगे। उसके बाद जमीन कितना है आपका उतना भरेंगे। देखिए, हम यहाँ कवाला में आपको दिखा देते हैं, इसी प्रकार से सब कवाला में रहता है। देखिए, खाता नंबर ये हो गया, खेसरा नंबर ये हो गया,
ये पुराना खेसरा हो गया और नया खेसरा। अब एक चीज और बता दें, बारीक से समझिए, नया खेसरा और पुराना खेसरा कौन सा देंगे। तो जिससे हम जमीन लिए हैं उसमें देखेंगे कि जमाबंदी में कौन सा खेसरा चढ़ा हुआ है। जैसे मान के चलिए दूसरे आदमी से आप खरीदेंगे, वो तो मोटेशन करवाया होगा, उसका जमाबंदी कायम होगा, तो उस हिसाब से हम जमाबंदी को चेक कर लेंगे ऑनलाइन। मेरा और सब वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं जमाबंदी कैसे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस जमाबंदी से चेक कर लेंगे कि मेरा खेसरा कौन सा नया वाला चढ़ा है या पुराना वाला। जो आपका ऑनलाइन शो कर रहा होगा वो दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ खाता हो गया, खेसरा दे देंगे, रकबा जितना है वो देंगे। इसमें देखिए चौहद्दी है, चौहद्दी उत्तर में यहाँ नीचे में लिख देंगे, उत्तर में सड़क है, दक्षिण में नाला है, पूरब में पुलिया है, दक्षिण में किसी का राम कुमार का घर है या राम कुमार खुद है या आप ही का जमीन है तो नीचे लिख देंगे। इसमें चौहद्दी हो गया। अब जमीन का केस में बहुत लोग को पता नहीं होता है, तो देखिए हम बता देते हैं। कई सारे कवाला में पुराने जमाने में जमीन का किस्म बता दिया करता था, लेकिन अब जो है बहुत सारे केस में जमीन का किस्म नहीं बताता है। जैसे यहाँ डेटा दिया हुआ है ना, इसी हिसाब इस कवाला में नहीं दिया हुआ है और सब कवाला में दिया रहता है और होता भी है। तो यहाँ जमीन का किस्म एक कॉलम में लिखा होगा, धनहर है या भीट 1 भीट 2। हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये होता क्या है। धनहर का मतलब कि 2-3 फसल उस पर उपज रहा है अच्छा खासा, तो आप धनहर देंगे। भीट 1 यानी कि साल में एक ही फसल उपजाऊ होता है, उसके बाद नहीं उपजता है। भीट 2 यानी कि सालाना 2 फसल होता है। आवासीय यानी इसमें हम आपको समझाने के लिए ये सब भरे हैं, ना कि ये एक ही होगा इसमें कोई। आवासीय यानी कि घर बना है इस जमीन पे तो आवासीय देंगे। परती यानी कि उस पे कुछ फसल उसल नहीं होता है, परती छोड़ दिए हैं तो परती लिख देंगे। ठीक है, आप रसीद कटाते होंगे तो रसीद में लिखा होगा लगान, ऑनलाइन वाला में नहीं ऑफलाइन वाला में। लेकिन आपको ये देने की जरूरत है भी नहीं, लगान अब सर्वे होगा तो उसके बाद तय होता है। अभी आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जमाबंदी आप दाखिल खारिज किए हैं तो जमाबंदी नंबर जरूर होगा आपके पास, तो भरिए। यदि जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है फिर भी फॉर्म जमा करना है और इसमें छोड़ देंगे। अब इस पे बोल रहा है कि भूमि पर दावा का आधार यानी उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य। अब इस कॉलम को समझिए आप कि किस प्रकार का जमीन है, यानी कि क्रय कवाला है, यानी कि आप कवाला से खरीदे हैं, या आपके पास दान में मिला हुआ जमीन है, या सरकार के द्वारा बंदोबस्ती करके दिया हुआ है, कि आप कोई खुशनामा में दिया हुआ है। तो इसमें जिस प्रकार का जमीन है वो लिखेंगे। जैसे कि ये कवाला से रजिस्ट्री हुआ है तो क्रय कवाला हम लिख दिए हैं, आप बंदोबस्ती किए होंगे तो बंदोबस्ती लिख देंगे। जिस प्रकार से आपको मिला है ये जमीन वो लिख देंगे। अब अभियुक्ति कॉलम में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी काम पे, जैसे कि इस जमीन पे केस चल रहा है तो इसमें हम लिख सकते हैं। तो इस अभियुक्ति वाले कॉलम में जो भी केस है इसमें हम लिख सकते हैं। जैसे केस चल रहा है तो वो लिख देंगे, केस संख्या दर्ज कर देंगे। जैसे दाखिल खारिज इस केस में नहीं हुआ है तो यहाँ लिख दिया कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो ये अभियुक्ति लिख देने से ये होता है दोस्तों कि जमीन में कोई प्रकार का तो सर्वे आता है तो उसमें इस नोटिस में मतलब ध्यान में रहता है सर्वे कर्मचारी को कि ये दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो डायरेक्ट ये देखेगा इसमें ये केस है, लिख देंगे तो एक स्टेप जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। केस है तो उस पर केस लिख देंगे। जैसे कि आपकी जमीन में जो भी प्रकार का प्रॉब्लम है इसमें आप लिख सकते हैं, अच्छा रहता है। कॉलम दिया है तो लिखना भी चाहिए, जिससे जो भी काम करे या फॉर्म पड़े या जाए इस प्लॉट का तो विशेष करके ध्यान उस पर जाता है, इसलिए देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं निचले कॉलम पे क्या कह रहा है। अब नीचे आइए, यहाँ लिखा हुआ है स्थान, यानी स्थान के बारे में पूछ रहा है कि आप किस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है स्थान के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ स्थान में हम चकला लिख दिया है। आप जो इस जगह से रह रहे हैं वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है तिथि के बारे में। अब तिथि, जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं वो दीजिएगा, यानी कि तारीख। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है रैयत का अंगूठा निशान या मोबाइल नंबर, आधार नंबर। यहाँ आप दस्तखत करेंगे आप अपना। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप दस्तखत करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अलग से लिख दीजिएगा आधार और मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, आधार और मोबाइल नंबर। तो देखिए उसके बाद हो गया, फॉर्म भर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेकेंड, उसके बाद हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम कवाला वाला फॉर्म है तो इसको एक बार छोटा कर देते हैं तो फिर समझ में आएगा। देखिए हम कवाला का यहाँ पूरा रखे हुए हैं तो कवाला देंगे। इस फॉर्म में क्या क्या लगाएंगे हम, फॉर्म कम्प्लीटली भरा गया। ठीक है दोस्तों, यदि हम आप बोलिएगा तो प्रपत्र 3-1 वो भी भर के हम दिखाएंगे कि ये मान के चलिए रैयत का जो भी है, ये मान के चलिए आपके पिताजी के नाम से ये जमीन है। अब जो है ये यानी कि गुजर गए हैं या इंतकाल कर गए हैं, तो हम इस प्रकार से कैसे फॉर्म को भरेंगे। तो फॉर्म भरने की अगला प्रोसेस है, इस केस में प्रपत्र 3-1 भरा जाता है। तो ये इंतकाल कर गए हैं तो उस अगला में हिस्सा जितने भाई बहन रहता है वो दिखाता है, तो वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए दोस्तों। ठीक है, तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा कि उसका वीडियो चाहिए, तो जरूर हम कमेंट का जवाब देंगे और वीडियो बनाएंगे। इसमें फिर हम आधार कार्ड लगाएंगे दोनों भाई का, फिर इसमें लगाएंगे कवाला रसीद, उसके बाद साइन करके सिविल कार्यालय में जमा कर देंगे।
देखिए दोस्तों, वीडियो तो लंबा हो गया, लेकिन जो भी बताया है हम सही डाटा बताया है, सही तरीका से आराम से भरिए, कोई दिक्कत है नहीं। और कोई सलाह या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।